नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज रात जो है वो 27वीं रजब की रात है और शबे मिराज की रात है। आज की शबे मिराज का ऐसा वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा वो माला माल हो गया। ये वजीफ़ा रात को भी आप पढ़ सकते हैं 27वीं की, और कल 27वीं दिन भी आप पढ़ सकते हैं, और मगरिब के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मगरिब के बाद एक मरतबा पढ़ लें, रात को भी पढ़ लें, कल सुबह, कल तक का इसका टाइम है। ये ऐसा वजीफ़ा है कि ये दौलत का वजीफ़ा है, गैबी दौलत हासिल करने का वजीफ़ा है। ये जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा, पिछले साल जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा वो माला माल हो गया, और अगले साल का आज का इंतज़ार करने वाला पड़ा कि कब आज का दिन आए और हम इस वजीफ़े को पढ़े और हमारी रब्बे कायनात अपने हुक्म से हर मुश्किल को, हर परेशानी को दूर अता फ़रमाए, हमारी मुरादों, हमारी हाजतों को पूरा अता फ़रमाए। आप इस वजीफ़े को आज मगरिब के बाद पढ़ लें। इसको जितनी दफ़ा भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और आज की रात को आप खूब इबादत कीजिएगा और अपने रब्बे कायनात से अपनी मुश्किलों, परेशानियों की दुआ कीजिएगा। रब्बे कायनात आपकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा अता फ़रमाएगा। ये रात बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही बरकत वाली रात है। इस रात को आप अज़ाया मत कीजिएगा। इस रात को आपने इबादत करनी है, और कल सुबह का इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ा भी रखिएगा। तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी से कैसे मुश्किलें, कैसे परेशानियां दूर जाती हैं, और आपकी हर हाजत रब्बे कायनात अपने गैबी ख़ज़ानों से अता फ़रमाएगा। कोई बीमार है उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी को अपना घर चाहिए उसके लिए भी कर सकते हैं। कोई कर्ज़दार है तो ये उसके लिए भी कर सकते हैं। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जिनकी अपनी शादियां नहीं हो रही वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जिनकी औलाद नहीं वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मतलब कि हर मुराद, हर हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो घंटे घंटे बाद भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये साल के बाद ही आज का दिन, आज की रात और कल का दिन आएगा। इसलिए इसको जितना हो सके इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। जब आप इसकी बरकतें और फजीलतें देखेंगे तो आप भी अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि कब 27वीं शब और 27वीं का दिन आए तो हम इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जगह जहाँ आप रहते हैं उसका नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आपको के लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। जब आप रात को इबादत करें तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और आप अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाने चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या वजीफ़ा किसी मसले के बारे में पूछना चाहते हैं, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या कि महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, तो वीडियो पर व्हाट्सअप का नंबर चल रहा है। आप लोग व्हाट्सअप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई
या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हों वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। और जो बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर ही मुझे कॉल करके वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और वीडियो को पूरी को ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल और गैबी दौलत हासिल करने वाला वजीफ़ा है। तो इसको तवज्जो और ध्यान के साथ सुनिएगा, पूरी वीडियो को समझ के फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा, ताकि कोई लफ्ज़ में ना तो आपने अपनी तरफ से कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी तो उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रब कायनात आपकी हर मुराद को, हर हाजत को पूरा अता फ़रमाएगा। जब आप वजीफ़ा करने लगें तो बिल्कुल खामोशी, ध्यान और तवज्जो के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही दरमियान में उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी और तवज्जो के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़ा करने से पहले रब कायनात पर पुख्ता यकीन रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालू बिन्नियात, के जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, यकीन कामिल रख के अपने रब कायनात पर कीजिएगा। और जितनी दफ़ा भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वजीफ़े को वक्फे से कीजिएगा। और हर मुराद की जितनी भी हाजतें होंगी हर वजीफ़े के बाद आपने दुआ लाजमन मांगनी है। और करना इस तरह है कि सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दिल चाहे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो वाला दुरूद पाक पढ़ लें। उसके साथ ही आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको भी आपने 7 मरतबा ही पढ़ना है। जब आपने ये 7 मरतबा पढ़ लिया तो उसके साथ ही आपने या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आपने ये 11 मरतबा पढ़ लिया तो उसके साथ ही या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू आपने 27 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपने 7 मरतबा 7 मरतबा ही इसको भी पढ़ना है। उसके साथ ही आपने या मोहम्मद इसको 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने या रहमानू इसको आपने 27 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ा था, वही 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के दोनों हाथों को अपने रब कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना है। जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी मुरादें हैं, उन सब की दुआ करनी। अपनी मुश्किलों, अपनी परेशानियों, जिस भी चीज़ की आपको तमन्ना उसकी आपने दुआ करनी। जितनी दफ़ा भी आपने इस वजीफ़े को करना उतनी दफ़ा ही आपने दुआ करनी है। तो दुआओं में मुझे भी याद रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदका से और अपने हुक्म से आपकी तमाम मुरादें, तमाम हाजतें, तमाम परेशानियों को दूर करके पूरी अता फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।